हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्रियम्बल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन प्रियम्बल का हो गया था, और मैंने बताया था कि प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का परिचय देता है। और हमारे प्रियम्बल में संविधान के उद्देश्यों, संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में बताता है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक प्रियम्बल को स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल, सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक नॉलेज अबाउट प्रियम्बल। हम प्रियम्बल के बेसिक नॉलेज को जानेंगे। तो प्रियम्बल संविधान का एक सार है। प्रियम्बल हमें सरकार के मूल सिद्धांतों के बारे में बताता है, हमारा राज्य का नेचर के बारे में बताता है कि हमारे भारत के जो राज्य हैं उनका नेचर क्या होगा, हमारे संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक नॉलेज अबाउट प्रियम्बल। अब हम जानेंगे प्रियम्बल का प्रचलन कैसे हुआ, यानी कि प्रियम्बल प्रचलन में कैसे आया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच बिगिन विद द प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है सबसे पहले अमेरिका ने प्रियम्बल पैटर्न को अपनाया। उसने सबसे पहले लिखित संविधान लिखा और उसमें प्रियम्बल को जोड़ा। तो प्रियम्बल का प्रचलन कैसे हुआ और कहाँ से आया? तो प्रियम्बल अमेरिका के संविधान से आया। सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रियम्बल को जोड़ा था। उसके बाद सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने भी प्रियम्बल को अपने संविधान में जोड़ा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रियम्बल कहाँ से आया और सबसे पहले प्रियम्बल किस देश ने अपने संविधान में जोड़ा था। तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम अपने इंडिया के प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। तो जो अपना इंडिया का जो प्रियम्बल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो अपना प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्या है? बेस्ड है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, तो हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एंड मूव्ड बाय JL नेहरू इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 30 दिसंबर 1946। यानी कि 13 दिसंबर 1946 की बात है जब JL नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? मूव्ड किया था, पास्ट किया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, अगर बात करें कब पास्ट किया गया था, पास्ट बाय JL नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे कब मंजूरी दी गई, इसे कब अडॉप्ट किया गया? तो अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 जैन 1947। 22 जनवरी 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, एक फेमस जूरिस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है। उन्होंने प्रियम्बल को बोला है कि संविधान का परिचय पत्र है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि उनका नाम बताइए जिन्होंने संविधान के प्रियम्बल को, संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो वो हैं आपके N.A. पंखीवाला। N.A. पंखीवाला कहते हैं प्रियम्बल को, कार्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि N.A. पंखीवाला जी प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रियम्बल किस प्रकार के संविधान में पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। तो क्या ये प्रियम्बल लिखित संविधान में पाया जाएगा, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाएगा, या फिर अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाएगा? हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बता दें कि प्रियम्बल जो है इट इज़ अ कस्टमरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, मतलब कि यह प्रथागत चली आ रही है, ये कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि संविधान में प्रियम्बल का होना ही है। क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो उसमें प्रियम्बल नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ कस्टमरी, इट इज़ कस्टमरी नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी नहीं है कि प्रियम्बल का संविधान में होना, ये क्या है, प्रथागत चली आ रही है। अगर हम वहीं पे बात कर लें, अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, इट मे और मे नॉट हैव द प्रियम्बल, हैव द प्रियम्बल इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि प्रियम्बल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है, आपको पता है इंडिया है, अमेरिका है और सारे कंट्रीज है जिसमें लिखित संविधान है और प्रियम्बल है। तो अगर हम देखें लिखित संविधान में जिसके पास नहीं है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिडंट हैव प्रियम्बल। इसमें प्रियम्बल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखित संविधान था और उसमें प्रियम्बल नहीं था, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जहाँ पे लिखित संविधान है वहाँ पे प्रियम्बल होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि अपना भारत का संविधान लिखित संविधान है, इसमें यहाँ प्रियम्बल है। अगर हम वहीं बात करते हैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं होता है, क्योंकि जब कोई बुक लिखी हुई नहीं है तो उसमें इंट्रोडक्शन का क्या काम। जब आपको शादी करना ही नहीं है तो शादी का प्रपोजल का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा उसको ज़रूरी ही नहीं है। तो क्या है कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें प्रियम्बल नहीं पाया जाता है। प्रियम्बल डोंट हैव इन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने इस बात को जान लिया कि प्रियम्बल किस प्रकार के संविधान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रियम्बल को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो अपना अलग अलग मतभेद देते हैं। कहते हैं, कोई कहता है कि प्रियम्बल एक आभूषण है संविधान का, जिस प्रकार महिलाएं आभूषण का प्रयोग करती हैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो संविधान की सौंदर्यता को बढ़ाता है। उन्होंने इसको ऑर्नामेंट का नाम दिया है। वो बोलते हैं कि प्रियम्बल यानी कि इट इज एन ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि प्रियम्बल आभूषण है, एक तरह का आभूषण है जो संविधान को सजाने का काम करता है, संविधान की सौंदर्यता को बढ़ाता है। ठीक है, और इसके पीछे ये तर्क भी देते हैं। इनका कहना है कि प्रियम्बल डज नॉट प्रोवाइड पावर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रियम्बल है वो सरकार को शक्तियां प्रदान नहीं करती हैं, और ना ही नॉर इट डज प्लेस टेक लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, और ना ही ये सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसलिए वो ये कथन कहते हैं कि इट इज़ ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं क्लैश, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि ये जो संविधान का अनुच्छेद है और ये जो है प्रियम्बल, अगर इन दोनों के बीच अगर कभी क्लैश हो जाए, इफ देयर इज ए क्लैश बिटवीन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, देन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल ओवर द प्रियम्बल। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर संविधान के अनुच्छेद तथा प्रस्तावना के बीच कभी क्लैश हो जाए तो उसमें प्रबल कौन होगा, जीतेगा कौन, तो द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अनुच्छेद वहां पर क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है दोस्तों, वहां पे संविधान के अनुच्छेद को माना जाएगा, न कि प्रियम्बल में लिखी हुई बातों को माना जाएगा। सीधा सीधा आप लोग ये समझिए, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, देन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल ओवर द प्रियम्बल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक क्लैश बना रहता है आर्टिकल एंड प्रियम्बल में, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने
डिक्लेयर कर दिया है, बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इफ़ देयर इज क्लैश, अगर यहाँ पे क्लैश हो किसके बीच, बिटवीन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, देन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल ओवर द प्रियम्बल। आप लोग को बात समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि अगर संविधान के अनुच्छेद तथा प्रस्तावना के बीच क्लैश होता है तो संविधान वहाँ पे प्रबल होगा, संविधान के अनुच्छेदों में लिखी हुई बातों को माना जाएगा, न कि प्रियम्बल की लिखी हुई बातों को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हम जानेंगे प्रियम्बल के 4 पार्ट्स। हम यहाँ पे प्रियम्बल को नहीं लिखते हैं, ठीक है, प्रियम्बल लिखेंगे तो टाइम जाएगा, आप लोगों को प्रियम्बल के बारे में पता होगा, तो हम प्रियम्बल के 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे अभी। वेट, तो प्रियम्बल के 4 पार्ट हैं जो हमें डिस्कस करना है। उसके पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। प्रियम्बल प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है ना, अपना प्रियम्बल ये प्रेजेंट करता है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के सिद्धांतों को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, और ये इंडिकेट्स करता है, क्या इंडिकेट्स करता है दोस्तों, तो द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ये जो सोर्सेज, यानी कि कहाँ, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अधिकार का जो स्रोत है, जहाँ से अधिकार संविधान को मिलता है, वो उसको इंडिकेट्स करता है। तो आइए हम 4 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। 4 कंपोनेंट है प्रियम्बल के, 4 पार्ट्स या 4 पिलर, आप जो भी कह लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए उसको डिस्कस करते हैं। और प्रियम्बल को हम नहीं लिखेंगे, वैसे आपको याद होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू बी मतलब कि SSSDR, हम भारत के लोग सत्यनिष्ठापूर्वक संकल्प लेते हैं या इस अपने संविधान, अपने भारत को बनाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हमारा भारत कैसा होगा, तो SSSDR, ठीक है। SSS का मतलब क्या है, यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये है SSSDR का मतलब। तो ये मैंने आप लोगों को बस प्रियम्बल याद करने का तरीका बताया है। और इसके बाद आप कह सकते हैं JLEF। JLEF क्या होता है, देखिए एक मिनट, आप लोगों को मैंने बताया था जे का मतलब मैंने बोला था सेप, SEF सेप का मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद LEF, L का मतलब लिबर्टी, E का मतलब इकोनॉमिक, और F का मतलब फ्रैटर्निटी, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रियम्बल याद करने का तरीका है, ठीक है। आप लोगों को प्रियम्बल याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया याद करने का तरीका। अब हम जानते हैं प्रियम्बल में जो 4 पिलर हैं, जो 4 कंपोनेंट्स है, उसको हम जान लेते हैं। तो वो क्या है, देयर आर 4 पार्ट्स या पिलर्स। कौन कौन है, तो पहला है सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं संविधान को कहाँ से शक्ति प्रदान होती है, क्या सोर्स है, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल स्टेट्स, प्रियम्बल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर, इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि हम भारत के लोग संविधान को क्या देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये प्रियम्बल के पार्ट 1 में हम पढ़े हैं कि सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, संविधान को जो शक्ति प्रदान होती है उसका सोर्स क्या है, तो वो है विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पार्ट 1। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। हमारा जो प्रियम्बल का पार्ट 2 वो क्या कहता है, पार्ट 2 क्या कहेगा बताओ दोस्तों। पार्ट 2 हमें बताता है द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। भारत के जितने राज्य हैं उनकी प्रकृति के बारे में, उनकी नेचर के बारे में बताता है। तो वो है दूसरा द नेचर
ऑफ इंडियन स्टेट। ये जो भारत के राज्य हैं इनकी प्रकृति कैसी होगी वो बताता है कौन? प्रियम्बल। अपने पिलर 2 में, अपने पार्ट 2 में तो कैसी होगी प्रकृति। अपने भारत के राज्यों की प्रकृति क्या है पता है आप लोगों को? तो अपने भारत के राज्यों की प्रकृति है ट्रिपल एस डी आर। अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब। एस का मतलब सोवरेन, एस का मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एंड गणतांत्रिक। तो जो हमारे भारत के राज्य हैं उनका नेचर कैसा होगा और कैसा है? तो ट्रिपल एसडीआर है। ट्रिपल एसडीआर का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के तीसरे पिलर को, तीसरे पार्ट को। तो तीसरा पार्ट क्या कहता है प्रियम्बल का? तो कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उद्देश्य क्या है? हमें प्रियम्बल बताता है, हमें प्रियम्बल क्या बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का पर्पस क्या है, संविधान का एम क्या है। ये बात प्रियम्बल के तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तीसरे पिलर में डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, तो संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय स्थापित करना। मैंने आप लोगों को बताया था JLEF। अभी आप लोग को मैंने प्रियम्बल याद करने का तरीका बताया कि JLEF। तो ये जो है प्रोसेस, जस्टिस, जे का मतलब जस्टिस, ठीक है। एल का मतलब लिबर्टी, स्वतंत्रता। ई का मतलब इक्वलिटी, समानता। एफ का मतलब फ्रेटर्निटी, बंधुता। तो ये जो हैं ये हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हैं। न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुता, भाईचारा, इस तरह की बातें। तो ये हमारा संविधान का उद्देश्य है दोस्तों। तो हम ये जान गए। अब चौथा पिलर में, चौथे पार्ट में हमें प्रियम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जिस दिन हम एक्सेप्ट किए, अधिनियमित किए, उस डेट को बताता है। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल के चौथे पार्ट में, चौथे पिलर में आप जानेंगे कि हमारे संविधान को कब इनेक्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, डेट दिया है, उसके बारे में बताता है। तो वो है चौथा पिलर, जिसका नाम है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, कब इनेक्ट किया गया? तो वो है 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने क्या किया? संविधान को अपनाया, अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, नेशनल लॉ डे। तो